हम लोग एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस देख रहे थे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे थे। इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं। कहता है अ गार्डनर हैज 44 एप्पल, 66 banana and 110 mango plants. He want to plant them in rows such a way that each row contains only one type of plant. Also has equal number of plants. Find the minimum number of rows. यहाँ 44 एप्पल के प्लांट्स हैं, 66 बनाना के और 110 मैंगो के, और वो चाहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज बने। वो इनको एक रोज में ऐसे रोज में वो लगाएगा, जैसे ये एप्पल के, फिर इधर बनाना के, फिर इधर मैंगो के। वो ये कहता है कि वो जो रो हो उसमें क्या होनी चाहिए, प्लांट्स की संख्या मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम रो बने, यानी उस रो में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हों और एक ही टाइप के प्लांट्स होने चाहिए। तो जैसे आप ये कह सकते हैं कि हम जैसे ये कहें कि 44 रो वाली ये 44 रो वाली बना 44 एक रो में 44 प्लांट्स लगा दें, तो ठीक है 44 अगर लगाएंगे तो एक रो तो एप्पल की बन जाएगी। बनाना की कितनी बनेगी, बनाना में 66 है तो 44 एक रो तो बनाना की बन जाएगी, लेकिन 22 बच जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे। सिमिलरली 110 है तो उसके दो रो तो 88 यानी दो रो तो बन जाएंगे मैंगो के प्लांट्स के, लेकिन बाकी के जो पौधे हैं प्लांट्स हैं वो बच जाएंगे। तो हमें इन तीनों के बीच में कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन तीनों में कॉमन हो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या हो, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, इन तीनों में कॉमन होनी चाहिए। वो ऐसी संख्या होगी जिस क्या है कि वो ईच रो में नंबर ऑफ प्लांट्स की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमने कहा है कि फॉर मिनिमम नंबर ऑफ रोज, ठीक है, फॉर मिनिमम नंबर ऑफ रोज of each type of plant, there should be maximum number of plants of same time in a single row. ठीक है, तो हम क्या करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, एचसीएफ निकालें 44, 66 और 110 का। तो 44 का ये क्या है, हम फैक्टर सीधे कर दें, बहुत इजी है, 11 इंटू 2 टू द पावर 2। 66 का क्या होगा, 11 इंटू 2 इंटू 3। 110 का होगा 11 इंटू 2 इंटू 5। अब इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें 11 तीनों में है तो 11 ले लेंगे, और 2 देखिए यहाँ 2 टू द पावर 2 है, यहाँ सिंगल 2 है और यहाँ सिंगल 2 है, तो जो लोएस्ट कॉमन इसमें जो सबसे 2 की सबसे कम पावर वाली जो होगी वही हम लेंगे, और तीनों में जो कॉमन हो यानी ये 2 ले लेंगे। तो ये 22 आया, एचसीएफ आया 22, यानी ये 22 नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे इन अ सिंगल रो। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्लांट्स हैं क्या है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स हो पाएंगे इन अ सिंगल रो। ठीक है, तो ऐसे कितने रोज बनेंगे हमारे, तो एप्पल के कितने रोज बनेंगे, 44 एप्पल के प्लांट्स हैं, 22 से डिवाइड कर दिया तो यानी 2 रोज बनेंगे। सिमिलरली बनाना के कितने बनेंगे, 66 हैं आपके प्लांट्स, उसको 22 से डिवाइड कर दें तो 3 बन जाएंगे। सिमिलरली मैंगोज के कितने बन जाएंगे, 110 डिवाइडेड बाई 22 यानी 5। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 2 + 3 + 5 यानी 10 हो गए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आइए सिमिलरली एक सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है देयर आर 24 peaches, 36 apricots and 60 banana and they have to be arranged in several rows in such a way that every row contains the same number of fruit of only one type. What is the minimum number of rows required for this to happen? सिमिलर है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये टाइप्स ऑफ फ्रूट हो गए, पीचेज हो गए, एप्रिकॉट्स हो गए, बनाना हो गए, उनके नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं, पीचेज 24 है, एप्रिकॉट्स 36 है और बनाना 60 है। तो
हम इनको रोज में अरेंज करना है और ईच रो में मैक्सिमम कोशिश करनी है कि मैक्सिमम फ्रूट्स आ सके, तो और जो नंबर ऑफ रोज हो वो कम से कम हो सके। तो क्या करना होगा, फॉर मिनिमम नंबर ऑफ रोज ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्रूट देयर शुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ सेम टाइप इन अ सिंगल रो। यानी हमें क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। यानी एचसीएफ ऑफ किसका किसका, 24, 36 और 60। सिमिलरली फैक्टर कर दिया, 3 इंटू 2 टू द पावर 3, 36 का हो गया 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 2, 60 का हो गया 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 5। एचसीएफ क्या आएगा, 3 तीनों में, 3 इसमें 3 है, इसमें 3 टू द पावर 2 है, इसमें 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, लोएस्ट टर्म आएगा। सिमिलरली 2 टू द पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है 2 की, यहाँ पावर है 2 की 2, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 12 हो गया। यानी एक सिंगल रो में कितने फ्रूट्स होने चाहिए, तो ये 12 होने चाहिए, ठीक है। और सारे फ्रूट्स एक टाइप के होने चाहिए। तो पीचेज के कितनी रो बनेंगी, 24 पीचेज हैं फ्रूट्स, उनको 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएंगी, 2 बनेंगी पीचेज की रो। एप्रिकॉट्स की 36 फ्रूट्स हैं, तो 36 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 3 रोज बनेंगी एप्रिकॉट्स की। और 60 बनाना की हैं, उनको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हुए, 2 + 3 + 5 यानी कितने हो गए, 10 हो गए। तो इस प्रकार से इनके क्वेश्चंस को करते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।